नमस्कार, मैं गौरव लाल हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने जीटेट यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए बिहार टीईटी से संबंधित कुछ संभावित प्रश्नों के संग्रह को लाया हूं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा, अमूर्तता दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्शन की अपेक्षा मूर्त कंक्रीट अनुभवों एवं प्रत्ययों कॉन्सेप्ट्स होता है। तो इसका एज पूछ रहा है। इसका एज है, पहला ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष, दूसरा है 12 से वयस्क तक, तीसरा है 2 से 7 वर्ष तक और चौथा है जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों का जो मूर्त सोच होता है, कंक्रीट फील जो होता है वो 7 से 12 वर्ष के बीच में आता है। तो ए इज द राइट ऑफ आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना के विकास किस अवस्था में होता है? जी हाँ, बालक की एक अवस्था है उस अवस्था का नाम है बाल्यावस्था, जिस अवस्था में बालक शर्म और गर्व जैसी फीलिंग को समझते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल्यावस्था, डेट इज बी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। दूसरा ऑप्शन है संवेग में वृद्धि, तीसरा है वजन में वृद्धि और लास्ट है चौथा नंबर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो जी हाँ, तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य है आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ में वृद्धि और कौशलों में वृद्धि। तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है? वाइगोत्स्की का एक सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी है। तो उनके हिसाब से बी नंबर ऑप्शन सही है। वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक अनुक्रिया के बारे में कहा है। बालक समाज में रहकर उनके साथ अन्योन्य क्रिया कर कर कुछ सीखते हैं। तो बी इज दी राइट ऑप्शन, बी इज दी राइट आंसर। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहन खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए, पहले देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किसी खिलौने को मोहन तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? उसमें अवयवों को देखने के लिए तोड़ता है। क्यों? अवयवों को देखने के लिए। तो अवयव क्यों देखेगा? वो देखने के लिए उसे अलग अलग करता है। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है मोहन को कभी भी खिलौनों के साथ खेलने नहीं देंगे। दूसरा है सदैव कड़ी नज़र रखेंगे। तीसरा है उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और चौथा नंबर है उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है उसमें अवयवों को देखने के लिए अलग करता है। क्यों ऐसा करेगा? बालक जानना चाहता है कि उस खिलौने का अंदर है क्या, तो उससे उसकी जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। तो सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 6 नंबर, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था जो है वो आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल। इसमें बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं बालकों में। तो पहला बदलाव क्या है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। दूसरा है व्यवसाय की समस्या। तीसरा है नई परिस्थितियों में समायोजन, उपयुक्त सभी। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी नंबर। बालक इस अवस्था में नई चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, नई भावनाओं का उनमें विकास होता है।
बहुत सारी नए नए चीज़ों को जानते हैं, जिनसे उनके मन में काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती है, काफ़ी जिज्ञासु भी हो जाते हैं इन समय वो। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। मैंने अभी कहा था स्टेनले हॉल के अनुसार जो आंधी तूफान की अवस्था है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, किशोरावस्था। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। सही मिलान वाला जोड़ा बोला गया है। सही मिलान वाला जोड़ा बोला गया है, तो देखते हैं क्या है। पहला नंबर ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य। दूसरा नंबर ऑप्शन बोला गया है, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। तीसरा है शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, तर्क का अनुप्रयोग। 0 से 2 वर्ष का जब बच्चा रहेगा तो तर्क शक्ति उनमें विकसित नहीं होगी, क्योंकि वो अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं। और चौथा नंबर ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा के बारे में बोला गया है निगमनात्मक विचार। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा में आगमनात्मक विचार आता है, ना कि निगमनात्मक विचार। तो उस हिसाब से ए नंबर ऑप्शन क्या बोला गया है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो ये सही हो गया, ए इज द राइट आंसर। तो आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है 9 नंबर क्वेश्चन में। शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका देखते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है ज्ञान का स्थानांतरण। दूसरा नंबर ऑप्शन है ज्ञान देना। तीसरा है कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना। चौथा है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। तो जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। पहला है ज्ञान का स्थानांतरण करना। और शिक्षक क्या क्या करते हैं, ज्ञान का स्थानांतरण करने के साथ साथ ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना वो ज़्यादा प्रभावी होता है। सी नंबर ऑप्शन है कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना। और चौथा नंबर है ज्ञान देना। ये चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, ज्ञान निर्माण। बालक जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। शिक्षक को क्या करना है, एज ए फैसिलिटेटर, वो सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेंगे। तो उन्हें क्या करना है, ज्ञान निर्माण में वो सरलीकरण करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में है सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती है। पहला है अधिगम में क्रियाशीलता। दूसरा है छात्रों में सीखने की योग्यता। तीसरा है स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बोला गया है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एक बार फिर से। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती है। तो छात्रों में जो विशिष्टताएं होती है उनमें अधिगम में क्रियाशीलता भी होता है। मतलब बालक जब कुछ सीखते हैं तो वह क्रिया करके सीखते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं। छात्रों में सीखने का योग्यता भी होता है, ये भी सही है। और तीसरा है स्वयं करके क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, ये भी ऑप्शन सही है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि
बच्चा प्रश्न क्यों पूछेगा? क्योंकि वह अधिक जिज्ञासु होगा। बच्चे को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तभी तो उसे वो पूछेगा, जानने की उसमें इच्छा होगी तभी तो वह किसी क्वेश्चन को अराइज करेगा। तो उस हिसाब से हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो पहला नंबर ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को शिक्षक क्या करता है शिक्षार्थी के साथ। तो पहला नंबर ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देता है। दूसरा नंबर ऑप्शन है सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। तीसरा नंबर ऑप्शन है प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ावा देता है। और चौथा नंबर ऑप्शन है तटस्थता की भावना को बढ़ावा देता है। तो इसमें बालक जो है जब वर्ग में दूसरे बच्चों के साथ रहेंगे तो उनके साथ भी वह ग्रुप डिस्कशन करके कुछ सीख सकते हैं। तो आपस में जब वो आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो ज्ञान का निर्माण अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षक जो क्या करेंगे सहयोग की भावना का विकास करेंगे, सहयोग की भावना का विकास करेंगे। तो इसलिए बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट में क्या होता है? श्यामपट्ट में शिक्षक क्या करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, समझाते हैं। तो यह क्या है, एक दृश्य साधन है। तो श्यामपट्ट जो है एक दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। किस मनोविज्ञान के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? जी हाँ, तो पियाजे जी ने कहा है बच्चे ज्ञान का निर्माण सीखने के द्वारा करते हैं। बच्चे एक लिटिल साइंटिस्ट के रूप में होते हैं, वह खोजकर्ता के रूप में किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, ज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षक क्या करेगा, सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर के रूप में, उसे सुविधादाता के रूप में सिर्फ सहयोग कर सकता है। ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद कर सकते हैं। तो ये कहा है पियाजे जी ने। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता अस्टर्न है। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता अस्टर्न को कहा जाता है, अस्टर्न को कहा जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में आए कौन गतिक कौशल का उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल। ये फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल दिया, 4 गो ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हमें सबसे अच्छा वाला ऑप्शन चुनना है। तो पहला बोला गया है लिखना, दूसरा है चढ़ना, तीसरा है फुदकना और चौथा है दौड़ना। देखिए लास्ट से चलते हैं। जब हम दौड़ेंगे तो बड़े मांसपेशियों का यूज होगा और फुदकेंगे भी तो बड़े मांसपेशियों का यूज होगा, इस्तेमाल होगा। और जब किसी चीज़ पे चढ़ेंगे, दीवार पे चढ़ेंगे, सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो उसमें भी बड़े मांसपेशियों का यूज होगा। जब हम लिखेंगे तो इसमें छोटे छोटे मांसपेशियों का भी यूज होगा। फाइन मोटर स्किल, जैसे कि अगर हम किसी पेंटिंग को बना रहे हैं तो हाथ कितना मोड़ेंगे, हाथ कितना धीरे चलाएंगे, पेंसिल कितना धीरे चलाना है, वो अच्छे ढंग से कैसे होगा इसमें पता चलता है फाइन मोटर स्किल में, गतिक कौशल में। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरे इस क्वेश्चन सीरीज को पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ में पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।